ओम शांति। आज 21/12/2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो, बोल में हिम्मत और प्रीत हो तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। खुशी का आधार ज्ञान है और प्राप्ति है। तो जब आत्मा ये अनुभव करती है कि उसे पूरी क्लैरिफिकेशन है हर चीज़ की और प्राप्ति का अनुभव करती है, तो स्वाभाविक है उसके कन्फ्यूजन्स आदि सब क्लियर हो जाते हैं। तो उससे आत्मा के अंदर एक स्वाभाविक रूप से नेचुरल खुशी, संतोष को जाहिर करते हुए निकलती है और व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा अनुभव करता है, गुड फीलिंग्स। तो बाबा कहते हैं जितना आप खुश तबीयत होंगे उतना जब आप किसी को सुनाएंगे तो भी आप सुनाएंगे तो बहुत खुशनाकी से, स्पिरिट से सुनाएंगे, अच्छी उससे सुनाएंगे। वो ऐसे ही सिर्फ बोलते रहना वो नहीं होगा, लेकिन आपके बोल में वो नशा झलकेगा। फिर बाबा ने कहा क्वेश्चन जो हमें आज पूछा है, कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। विश्व में शांति स्थापन करना व पतित सृष्टि को पावन बनाना, ये ड्यूटी बाप की है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस कर नहीं सकते। भल कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीस स्थापन तब हो जब पहले प्योरिटी में रहे। प्योरिटी से ही पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। बाप आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहां पीस होगी। ये बाबा ने आंसर किया कि पीस प्राइज तो लोग दुनिया में देते हैं, नोबेल पीस प्राइज है और कई प्रकार के हैं, परंतु वो पीस एस्टैब्लिश तो करते नहीं। आमतौर पर कोई कार्य संपन्न होने के बाद ही उसका अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर तो पीस एस्टैब्लिश होता है, पीस के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके लिए अवार्ड दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पीस प्राइज ये जो देते हैं कोई स्टैंडिंग नहीं है। हाँ, एफर्ट कोई करे वो उसके लिए दिया तो अलग चीज़, उसी के लिए दे रहे हैं। परंतु पीस इस्टेब्लिश कैसे होगी, बाबा रूट पे ले चलता है हमको। और बाबा ने कहा कि पीस इस्टेब्लिश होगी जब तक दुनिया में प्योरिटी नहीं होगी। अगर प्योरिटी नहीं है तो पीस एंड प्लेंटी को एक्सपेक्ट करना भोलापन है। तो बाबा ने जो आज हमें बताया है वो महिमा के बारे में भी बताया है। गीत है आज का, तुम ही हो माता पिता। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी, ब्रह्मा की, सरस्वती की व शिव की। जब कहते हैं तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं, तो दूसरे फिर किसकी महिमा की जा सकती है। भल ब्राह्मण चोटी हैं, परंतु उनके ऊपर शिव बाबा है ना, उनके सिवाय और कोई की महिमा नहीं है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि बाप कहते हैं मैं हूँ तुम पतितों को पावन बनाने वाला। मैं नहीं होता तो तुम ब्राह्मण थोड़ी होते। क्योंकि बाबा अगर नहीं आवे और जब तक आकर के हमारा नया जन्म हमको ना दे, तब तक ब्राह्मण आ ही कैसे सकते हैं। शूद्र तो वर्षा पा न सके, तो बलिहारी एक बाप की है। भल रूहानी सेवाधारी ब्राह्मणों का भी गायन है, देवी देवताओं का भी गायन है। परंतु अगर शिव बाबा न हो तो इनका भी गायन कहाँ से आए।
गाते भी हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, वर्षा भी उनसे ही मिलता है। बाबा ने कहा, मुझे कोई पीस प्राइज नहीं मिलती, हम तो निष्काम सेवाधारी हैं, हमको क्या मेडल देंगे? क्या मुझे कोई मेडल देंगे? मैं प्राइज का क्या करूँगा? कोई सोने आदि का मेडल बनाकर देते हैं, वह अखबार में डालते हैं, मेरे लिए क्या करेंगे? बच्चे, मैं तो बाप हूँ, बाप का फर्ज है पतितों को पावन बनाना। ड्रामा अनुसार मुझे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है, सेकंड में जीवन मुक्ति। जैसे जनक का नाम है वो फिर अनुजनक बना, तो अनुजनक बना भी बताएं। जो पॉइंट चल रही है, बाबा कहते हैं कि मेरा तो कर्तव्य है पीस एस्टैब्लिश करना, मेरा तो काम है ये, मैं इसी कारण से मेरा गायन है, इसी कारण से मेरा पूजन है, इसी कारण से मेरी पुकार है, क्योंकि मैं आकर के सारी दुनिया में पीस एस्टैब्लिश करता हूँ। तो मेरे को कौन सा पीस प्राइज देंगे? मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ, मैं तो कोई एहसान भी नहीं कर रहा तुम्हारे ऊपर, ये मेरा कर्तव्य है, वो मैं अपना निभा रहा हूँ, मैं प्राइज़ लेकर के करूँगा भी क्या, और मुझे प्राइज़ देने वाला भी कौन है? तो बाबा ने ये बात कही कि प्राइज़ जो है वो मनुष्य जो है एफर्ट्स जो करते हैं उसके प्रति, परंतु असली प्राइज़ तो कोई दे ही नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि जो नाम रखते हैं, लक्ष्मी के नाम रख देते हैं, फिर बाबा ने कहा कि पतित श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? वो कहेंगे हम विकारी पतित हैं, ये निर्विकारी पावन है तो वो भी मनुष्य, वो पास्ट होकर गए हैं। ये सब बातें और कोई नहीं जानते। तुमको बाप बैठ समझाते हैं और हर प्रकार के डायरेक्शन भी देते हैं। फिर बाबा ने विराट रूप के चित्र के लिए भी हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा कि तुम किसको भी कह सकते हो हम ये स्थापन कर रहे हैं, हम जो इतनी सर्विस करते हैं उनकी प्राइज हमको मिलती है विश्व की बादशाही। कितनी अच्छी समझने की बात है। बाकी यहाँ किसको पीस प्राइज क्या मिलेगा? तुम लिख सकते हो कि हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी 2500 वर्ष के लिए स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा ने बताया कि मैं भी एस्टैब्लिश करता हूँ तो किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा ही करता हूँ ना। और उससे पहले बाबा ने विराट रूप का चित्र बताया। तो विराट रूप का जो चित्र है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो दिखाते हैं, परंतु देवता वर्ण उसमें नहीं होता है। तो बाबा ने बताया कि और एक बात और अंडरस्टैंड करने की है, आम तौर पर लोग समझते हैं कि हर युग में ये 4 वर्ण रहे, लेकिन बाबा स्पष्ट करके बताते हैं हर युग में 4 वर्ण नहीं होते, हर युग का वर्ण अलग है। जैसे कि ब्राह्मण है वो संगम युग का है, देवता है वो सतयुग का है, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र है। तो ये विराट रूप का चित्र भी बाबा आज उसकी महिमा कर रहे हैं, बताना चाहिए। और उसके बाद बाबा ने फिर कहा कि मैं बच्चों के द्वारा ही पीस एस्टैब्लिश करता हूँ। फिर उन्होंने कहा, बाबा ने कहा कि पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है। पहले चाहिए प्योरिटी। पीस तो है शांति धाम, सुख धाम में, इनकॉर्पोरल वर्ल्ड में या कॉर्पोरल पैराडाइज में। ये बाबा ने बताया कि शांति का अनुभव, शांति होती कहाँ है? जो बिल्कुल डेड साइलेंस वाली शांति है वो परम धाम की है, और जो वो दूसरी शांति है जिसमें कि निर्विकारिता के कारण से शांति होती है, वो है सतयुग की। पढ़ने और पढ़ाने वाले कभी भी छिप नहीं रह सकते। हाँ, तूफान तो जरूर आएंगे। ये 5 विकार ही तंग करते हैं। रावण राज्य में बुद्धि रॉन्ग काम ही कराती है,
क्योंकि बुद्धि को ताला लग जाता है। माया ने सबको ताला लगा दिया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी मिला है। बाबा ने बताया कि अगर आप कोई भी रॉन्ग काम करेंगे ना तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। एक सवाल उठता है, बुद्धि को ताला लगता है तो रॉन्ग काम होता है या रॉन्ग काम होता है तो बुद्धि को ताला लगता है? जो ताला लगना है ये बड़ी बात है। तो पहले कोई व्यक्ति रॉन्ग काम करता है, वो रॉन्ग अगर उसको समझ आ जाए सुधार भी सकता है, लेकिन अगर उस रॉन्ग को करने के बाद उसमें इतनी शक्ति आ जाती कि वो रॉन्ग पे रॉन्ग पे रॉन्ग करता ही जाता है, तो फिर बाबा कहते हैं कि वह बुद्धि को ताला लग जाता है। फिर उसको समझाया जाता है तो भी वो उस बात को रॉन्ग समझता ही नहीं, कहता मैंने क्या गलत किया। तो हमें अपनी चेकिंग करती रहना है, अपने ऊपर अटेंशन रखनी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि नंबर वार तो होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास तो होते ही हैं। बच्चों की अवस्थाएं भी ऐसी हैं। बच्चों में तो बहुत मिठास चाहिए, मधुरता और स्पष्ट शब्दों में बात करने से प्रभाव पड़ेगा। तो पीस स्थापन करने वाला एक ही बाप है, बुलाते भी उनको हैं। फिर बाबा ने कहा कि बहुत हैं, बहुतों को माया एकदम गले से पकड़कर गटर में डाल देती है। बाप कहते हैं गटर में मत गिरो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना न पड़े इसलिए बाप समझाते हैं। कईयों को तो बहुत जोश आता है, झट मान लेते हैं। कई लिखते हैं बाबा पहले से ही सगाई हुई है, अब क्या करें। तो बाबा कहते हैं तुम कमाल करके दिखाओ, उनको पहले से ही बोल दो। फिर बाबा ने कन्याओं को कहा, ये जो बात है बाबा हम बच्चों को बताते हैं सब प्रकार की बात। मूल बात है कि अपने आप को इस लास्ट संगम युग के जन्म में पवित्र रखो। तो बाबा कहते हैं कि अगर आपको बुद्धि में ये सेट होता है और अगर सगाई हुई है तो बाबा तोड़ने को नहीं कहते। बाबा कहते हैं उस आत्मा से बातचीत करो और बातचीत करके उससे भी उसको भी इंस्पायर करो और इंस्पायर करके फिर आप दोनों इकट्ठा ऐसा जीवन जियो। तो ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। तो बाबा ने आज उसको याद किया है। परंतु भाई लोग तो ये कर लेंगे, लेकिन कन्याओं के ऊपर थोड़ी मुश्किलात आती है। तो कन्या क्या करे? बाबा ने कहा खबरदार रहना है। हाँ, अगर आज की डेट में कन्या सयानी समझू होगी तो वो अपना रास्ता निकाल लेगी। आज का वरदान है संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अति इंद्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है ये सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अति इंद्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। और स्लोगन है एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। बहुत सुंदर बात है ये, एक दूसरे के संस्कारों को जानना। देखिए जब कोई बात का पता नहीं होता है तो डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जब आपको नॉलेज है उस बात की तो फिर आपको डिफ़िकल्टी नहीं लगती है, फिर आप उससे आराम से पार हो जाते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण।
यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।